तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से जी न्यूज पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऊपर की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं 2012 में सीटों का बंटवारा किस तरीके से हुआ था, यानी कि विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या था, किसके पास कितनी सीटें हैं। एक तरफ मेरे आप देख सकते हैं ये ग्राफिक्स है, जिन सीटों पर कांटे की टक्कर है, यानी कि वीआईपी कैंडिडेट्स हैं, अहम मुकाबला है, उनके चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा नीचे भी आप देख सकते हैं चुनाव से जुड़ी अलग अलग तरह की सारी जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप वोट डालकर अपनी सेल्फी भी हमें भेज सकते हैं। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं हम आपको आपकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। #UP थर्ड राउंड लिखकर आप जी न्यूज़ को ट्वीट कर सकते हैं अपनी फोटोज, सेल्फीज, जिसमें आप अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखिएगा। और वोटिंग के 3 घंटे बीत चुके हैं। सुबह 9 बजे तक 12% वोटिंग हुई है। सैफई में सीएम अखिलेश यादव वोट डालने के लिए पहुंचे। मायावती ने वोट डाल दिया है, रीता बहुगुणा जोशी ने वोट डाल दिया, स्वाति सिंह उन्होंने वोट डाल दिया, बीजेपी की कैंडिडेट भी हैं राम गोपाल यादव, मुलायम सिंह यादव के भाई, उन्होंने भी वोट डाल दिया है। मायावती दावा कर रही है बीएसपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। राम गोपाल यादव भी दावा कर रहे हैं 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने भी दावा किया 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अखिलेश यादव आज लाल टोपी लगा के आए हैं, देखिए। और समाजवादी पार्टी का जो असल उनका, जिसे आप कह सकते हैं कि वार्डरोब है, उसमें आज दिखाई दे रहे हैं। बहुत दिनों बाद आप आए हो सैफई, पता नहीं कौन सी बात कहाँ की जोड़ रहे हो आप। और शायद जो इटावा में दिया होगा वो पूरी बात आपके पास होगी। सर वोट किसको डालते हैं बताया नहीं जाता, आपको बताना क्यों पड़ रहा है सर? आप ही ने पूछा, कमाल है। आप पूछ रहे हो कि वोट किसको दिया है और फिर हमसे ये पूछ रहे हो कि वोट बताया नहीं जाता है, ये कैसे संभव है? इसलिए क्योंकि आपने ये कहा था ना कि जो आपने गद्दारी, मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए और समाजवादी सरकार बने, उसके लिए मैंने वोट दिया है। सर शिवपाल जी के काफिले पर हमला हुआ है, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। दुआएं दे रहे हैं आप, जीतने की दुआएं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते, सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बने और इसी खुशहाली और तरक्की के साथ आगे उत्तर प्रदेश बढ़ता रहे। नाम नहीं ले रहे शिवपाल जी का एक बार भी। चाचा जी हाँ। मैं ये कहता हूँ कि चुनाव चिन्ह साइकिल सबके लिए है, जितने भी समाजवादी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ साइकिल आगे बढ़े, जैसे बढ़ती रही है पहले चरण से आगे तक, मजबूती के साथ बढ़ जाएगी साइकिल। बिल्कुल हाथ का साथ है तो स्वाभाविक है कि हैंडल के साथ हाथ जुड़ जाए तो सोचो साइकिल कितनी तेज चलेगी। एक नंबर कितने सीटों? मैं ये कह सकता हूँ पहले चरण में, दूसरे चरण में और तीसरे लगभग आधा हो जाएगा चुनाव। जब आप शाम को वोट डाल करके खत्म करने के बाद रिपोर्ट मांगेंगे तो लगभग आधा उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका होगा। मैं ये कह सकता हूँ जिस तरीके से पहले चरण में समाजवादी आगे रही, दूसरे चरण में समाजवादी आगे है, ये तीसरा चरण भी है जिसमें समाजवादी पार्टी आगे रहेगी। देखिए जितनी सीटें मिली हैं उससे अगर ज्यादा बढ़ जाएंगी आप देख लेना जब परिणाम आएगा। भितरघात की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि जनता ने मन बनाया है बड़े पैमाने पर, और जब वोट ज्यादा पड़ता है तो इन चीजों का कोई मतलब और महत्व नहीं बनता। बुआ जी किस स्थान पर रहेंगे सर? आखिरकार जो भाषा और जो हम देख रहे हैं उनका आचरण, लगता है बहुत पीछे चली गई हैं वो। बात की जा रही, आप जब बात करते हैं आप ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं, भाषण में आप बड़े एग्रेसिव हो रहे हैं। यहाँ आप कह रहे हैं सबक सिखाना, वहाँ कह रहे हैं बाराबंकी में कृतज्ञ है, तो ये बदले बदले अखिलेश यादव डिस्परेट है कुछ ज्यादा आप। वो विधानसभा अलग थी, ये विधानसभा अलग है। अगर अलग अलग विधानसभा में अलग अलग बात नहीं। तो सुना आपने, अखिलेश यादव उतने ही कॉन्फिडेंट हैं जितने पहले राउंड में थे और उसके पहले थे। लगातार रैलियों में वो बातें कर रहे हैं, जो आज भी उतने आत्मविश्वास के साथ वो कह रहे हैं आधा चुनाव हो जाएगा आज, और उस आधे चुनाव के आधार पे वो ये कह सकते हैं कि वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, अच्छी स्थिति में है। अब तक वोटिंग कितनी हुई है विद्या आपको बता रहे हैं, चलते हैं विद्या के पास ही। 2 करोड़ 41 लाख वोटर हैं आज जिन्हें वोट करना है, लेकिन अभी अपने घर से बड़ी तादाद में कहें या बड़ी संख्या में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन सुबह 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज क्या है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए अलग अलग इलाकों के हिसाब से हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से इलाके, कौन कौन से जिलों में कितने वोट हुए हैं। कानपुर
अगर नगर की बात करें तो 7.1% मतदान यहां पर हो गया है। सुबह 9 बजे तक का यह आंकड़ा है। कानपुर देहात की बात करें तो 10.5% वोटिंग हुई है। कन्नौज में 11.65% वोटिंग और सीतापुर में 11% वोटिंग हुई है। उन्नाव में 8% वोट अभी तक डला है। सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा एक बार फिर से आपको बता दें। 10 बज गए हैं, नया आंकड़ा भी आएगा कुछ देर में, वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे। रोहित, शुक्रिया विद्या, वापस आएंगे आपके पास और जानकारी लेने के लिए। विशाल पांडे लखनऊ में हैं, आशीष दीक्षित हमारे साथ हैं, वो कानपुर देहात से हैं, विवेक पाठक हमारे साथ हैं, वो मैनपुरी से हैं, उन सबके पास चलेंगे। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी कमेंट लेंगे। आप जब तक चाय का सिप लीजिए, हम तब तक ग्राउंड रिपोर्ट लेके वापस आते हैं। विशाल पांडे, राजनाथ सिंह आए, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। आमतौर पर इतना देर रुकना, इतना मुस्कुराना उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता नहीं है। आज कुछ खास था कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है या कुछ और? बिल्कुल रोहित जी, राजनाथ सिंह जब यहाँ पहुंचे मतदान स्थल पर, अपनी पत्नी के साथ आए थे, वोट डालने के बाद बाहर निकले। काफ़ी देर तक राजनाथ सिंह यहाँ पर रुके और ब्रजेश पाठक को बुलाया, जो कि यहाँ के कैंडिडेट हैं लखनऊ सेंट्रल के। उनके साथ में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। हालांकि राजनाथ सिंह ने कितनी सीटें जीतेंगे ये दावा नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार बनने जा रही है। वो भी आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई पड़ रहे थे, जैसा कि अभी और दूसरे नेताओं को, हम चाहे वो अखिलेश यादव हों, मायावती हों, सभी की बातें हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर सुन रहे थे। हर कोई इस वक्त अपने आप को आगे बता रहा है, लेकिन यही है कि नतीजे किस तरह से आएंगे, क्योंकि हर कोई इस टेम्पो बनाने की कोशिश कर रहा है। वोटिंग चल रही है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तीनों चरणों में उनकी पार्टियां आगे थी, लेकिन वोटर्स क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक कई भारी तादाद में जो रुझान वोटर्स का आना था वो निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं। आज संडे का दिन भी है और लोग फिलहाल बहुत कम संख्या में निकले हैं, और जहां पर मैं मौजूद हूं यहाँ पर तो बहुत ही कम संख्या में वोटर्स अभी तक पहुंचे हैं। और इंतजार वोटर्स का है, जितने आत्मविश्वास में नेता दिख रहे हैं, क्या वोटर्स के अंदर भी मतदान को लेकर उतना आत्मविश्वास आएगा, क्या वो भारी संख्या में बाहर आएंगे, इसका इंतजार रहेगा। रोहित जी, मैं उमाकांत जी जल्दी आपसे कमेंट चाहता हूँ, छोटा क्रिस्प, ब्रेक पर जाने का दबाव है। आपको लगता है संडे का भी असर पड़ता है? संडे ज़्यादा लेथार्जिक होते हैं लोग बाहर निकलने में। निश्चित रूप से संडे, आज संडे है तो लोग जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं वो आराम से उठते हैं सवेरे, वो फिर खाना खा करके, घर जो गृहिणियाँ होती हैं वो घर का खाना बनाती है, चौका बर्तन करने के बाद वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। और जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, आमतौर पर सब छुट्टी का माहौल होता है, तो वो सोचते हैं कि बड़े आराम से हम वोट डालने के लिए जाएं। और निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से जो अपीलें हो रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डाल के जाएं, तो वो मुझे लग रहा है कि जो शाम दोपहर बाद का जो टाइम होगा वो लोग फुर्सत से निकलेंगे। और मुझे लगता है कि 5 बजे जब वोटिंग का जो टाइम है वो ख़त्म होने वाला होगा, तो कई चुनाव क्षेत्रों में, खासतौर पर अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर नौकरी पेशा करने वाले बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं, वहाँ 5 बजे से मुझे लग रहा है कई 6 बजे तक भी चुनाव आयोग को तैयारी करनी पड़ेगी। लोग लाइन पर अगर मतदान केंद्र पर पहुँच गए हैं तो निश्चित रूप से उनका वोट तो डलवाना ही पड़ेगा। जी जी जी, ठीक है। तो हम छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं। जी जी, संडे का दिन है, देखिए हम तो आ गए, आप भी उठिए। एक ही काम है आज आपके पास, वो है वोट डालने का। वोट डालिए, अपनी सेल्फी हमें भेज दीजिए, आपकी सेल्फी हम टेलीविजन पर भी दिखाएंगे। ये आपका इंसेंटिव होगा आज वोट डालने के लिए। और दूसरा इंसेंटिव आपको उस दिन मिलेगा जिस दिन आपकी मनपसंद की सरकार बन जाएगी जिसको आपने वोट डाला होगा।